जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और शुरुआत करते हैं लाइव एक्सप्रेस की। वक्फ कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। वक्फ कानून की वैधता को दी गई है चुनौती। सुनवाई के लिए 10 याचिका लिस्टेड। आकाश आनंद की वापसी के बाद मायावती ने आज बुलाई बीएसपी की अहम बैठक। यूपी उत्तराखंड के स्टेट कोऑर्डिनेटर की बुलाई बैठक। दोनों राज्यों के वरिष्ठ पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष होंगे शामिल। दिल्ली में तेजस्वी राहुल गांधी की मुलाकात पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान। बोले, गठबंधन में ना तो कोई किचकिच है और ना कोई मतभेद। यूपी के विधायक ने सरकारी स्कूलों में शुरू की स्मार्ट क्लास। बच्चों की शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए उठाया बड़ा कदम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे रतलाम। अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ के सम्मेलन में हुए शामिल। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, पश्चिम बंगाल में हो रही सांप्रदायिक हिंसा बीजेपी की करतूत है। कर्णम मल्लेश्वरी से मुलाकात कर पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट। कहा, भारत को एक खिलाड़ी के रूप में कर्णम मल्लेश्वरी की सफलता पर गर्व। युवा एथलीटों को मार्गदर्शन देने का उनका प्रयास सराहनीय है। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल दिवस की दी शुभकामनाएं। कहा, हिमाचल के मेरे भाई बहन अपने परिश्रम के लिए जाने जाते हैं। ये अवसर सभी के जीवन में सुख समृद्धि लाए। प्रियंका गांधी ने हिमाचल दिवस की दी शुभकामनाएं। एक्स पर पोस्ट कर कहा, हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों को बधाई। सभी प्रदेशवासियों के लिए प्रगति एवं सुख समृद्धि की कामना करती हूं। सीएम योगी ने हिमाचल दिवस की दी शुभकामनाएं। एक्स पर पोस्ट कर कहा, सभी हिमाचल वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा रामदेव के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज। रामदेव के खिलाफ दिग्विजय सिंह ने दर्ज कराई शिकायत। दिग्विजय सिंह ने कोर्ट जाने की दी थी धमकी। एडिशनल डीसीपी रश्मि अग्रवाल दुबे ने कहा, रामदेव के खिलाफ शिकायत की जांच होगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर मंत्री विश्वास सारंग का पलटवार। कहा, हिंदू त्योहारों के जुलूसों और शोभा यात्रा पर आपत्ति है। उन्हें मस्जिदों की फिक्र है तो वो पाकिस्तान चले जाएं। राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी करने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने करनी सेना को ललकारा। कहा, दो हाथ करने के लिए तैयार। मुसलमानों में बाबर का डीएनए तो तुम में किसका। बीजेपी विधायक का सपा सांसद पर तंज। कहा, घटिया पॉपुलैरिटी के लिए रामजीलाल सुमन कर रहे बयानबाजी। आतिशी ने एक्स पर किया पोस्ट। आतिशी के सीएम रेखा गुप्ता को चैलेंज। स्कूलों में बढ़ी फीस को लेकर आतिशी का चैलेंज। राहुल गांधी मानहानि मामला फिर सुनवाई टली। 28 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। अमित शाह के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी से जुड़ा है मामला। अदालत में पेश हुए जामा मस्जिद के सदर जफर अली संभल हिंसा मामले में है आरोपी। 2018 में बिना अनुमति मस्जिद की सीढ़ियों पर लगाई गई थी स्टील की रेलिंग। बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में बवाल। हिंदू छात्रों को जबरन नमाज पढ़ाने का आरोप। जांच शुरू। लखनऊ में सेंट डोमिनिक सावियो कॉलेज के बाहर हिंदू महासभा ने किया जोरदार प्रदर्शन। प्रदर्शन में कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावक भी हुए शामिल। प्रदर्शन का नेतृत्व संगठन के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने किया। पंजाब में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट। प्रताप बाजवा के खिलाफ एफआईआर के विरोध में प्रोटेस्ट। बाजवा ने पंजाब में बम ब्लास्ट का उठाया था मुद्दा। आजमगढ़ पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। हाजी अबुल कलाम के बेटे के दावते वलीमा में पहुंचे थे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के साथ आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव भी मौजूद। मध्य प्रदेश के सतना में घूस लेते पटवारी का किसान ने बनाया वीडियो। सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। एसडीएम ने पटवारी को किया निलंबित। वाराणसी गैंगरेप मामले में बड़ा एक्शन। पीएम मोदी की सख्ती के बाद हटाए गए डीसीपी चंद्रकांत मीणा। डीजीपी ऑफिस में किया गया अटैच। कन्नौज में 100 शैय्या अस्पताल में अचानक पहुंचे डीएम। अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। भर्ती मरीजों से उनके स्वास्थ्य के बारे में ली जानकारी। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए सीएमएस को दिए निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई टली। ज्ञानवापी में वजू खाने का एएसआई सर्वे की मांग का मामला 5 मई को अब हाईकोर्ट मामले में सुनवाई करेगा।
बीजेपी मंडल अध्यक्ष के बेटे को चांटा मारने का आरोप। बीजेपी नेता पुत्र की बुलेट की आवाज से विवाद, 2 को किया लाइन हाजिर। सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज ने रामचरितमानस और गीत पर दिया विवादित बयान। कहा, मंदिरों में शक्ति होती तो ना आते गजनवी और ना आते मोहम्मद गोरी। दलित युवक की हत्या पर बीएसपी नेता का दौरा। प्रयागराज में पीड़ित परिजनों से मिले। पीड़ित परिजनों को हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। राजस्थान के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पर ईडी की छापेमारी। जयपुर में चला सर्च ऑपरेशन। लखनऊ में नगर निगम सदन में हंगामा। पार्षद ने फाड़ी बजट की कॉपी। संभल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध अस्पताल को किया सील। अस्पताल के कमरे से डेट एक्सपायरी दवाइयां भी मिली। मुंबई में साइबर थाना पहुंचे रैना और इलाहाबादिया। मुंबई साइबर पुलिस की टीम ने दोनों से करेगी पूछताछ। इंडियाज गॉट लेटेंट मामले में दोनों से होगी पूछताछ। समय रैना और रणवीर के खिलाफ जारी था समन। मध्य प्रदेश के देवास में माता टेकरी पर हुए विवाद मामले में केस दर्ज। विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्र शुक्ला सहित 9 लोगों पर मामला दर्ज। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई। प्रयागराज दलित मर्डर केस में सियासत शुरू। देवी शंकर के परिजनों से मिलने जा रहे कांग्रेस सांसद का काफिला रोका। ग्रामीणों ने जताया विरोध। राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मेल पर आई धमकी। ट्रस्ट ने साइबर सेल में दर्ज कराया केस। अलीगढ़ कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी। डीएम की ऑफिशियल ईमेल पर मिला धमकी भरा मेल। बढ़ाई सुरक्षा। मेटल डिटेक्टर समेत डॉग स्क्वाड से कराई जांच। दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी 2.0 2027 तक दिल्ली में सभी सरकारी वाहन इलेक्ट्रिक। ईवी 2.0 का ऐलान कर सकती हैं सीएम रेखा गुप्ता। डीयू के लक्ष्मीबाई कॉलेज में छात्रों का अनोखा प्रदर्शन। प्रिंसिपल के कमरे में गोबर से लीपकर जताया विरोध। हाल ही में प्रिंसिपल ने क्लासरूम की दीवारों पर गाय के गोबर का लेप लगाया था। छत्तीसगढ़ के गांव में भीषण जल संकट के चलते टूट रहे रिश्ते। लड़की वालों का फरमान, पानी नहीं तो शादी नहीं। यूपी के लखीमपुर में मंडी गेट पर किसानों का हंगामा। किसानों पर सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचने को लेकर दबाव। यूपी के श्रावस्ती में व्यापारियों ने पुलिस के खिलाफ खोला मोर्चा। दुकानों को किया बंद। सड़कों पर उतरकर किया विरोध प्रदर्शन। लोगों ने चौकी इंचार्ज नासिरगंज के तबादले की करी मांग। दिल्ली के मायापुर में एक फैक्ट्री में लगी आग। पहली मंजिल पर लगी भीषण आग। किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। ग्वालियर में शादी में डीजे बजाना पड़ा भारी। थाने के सामने से निकल रहा था डीजे की तेज आवाज सुनकर पुलिस ने डीजे को थाने में रखा। दुल्हन दूल्हे और बारातियों को भी रोका। लगभग आधा घंटे बाद दूल्हा दुल्हन की गाड़ी हुई रवाना। पटना में पुणे कारोबारी का अपहरण। अपहरण के बाद किडनैपर्स ने की कारोबारी की हत्या। मामले में अब तक 11 लोग गिरफ्तार। मथुरा सिटी मजिस्ट्रेट ने की पीडब्ल्यूडी के सहायक लिपिक से अभद्रता। साथ में आए सुरक्षा कर्मियों ने की सहायक लिपिक के साथ मारपीट। लोक निर्माण विभाग के ऑफिस में घुसकर की अभद्रता। पटना में दूसरे राज्यों के बड़े कारोबारियों को निशाना बनाने वाला गैंग एक्टिव। पैसे देने के बाद एक कारोबारी को छोड़ा लेकिन दूसरे की हत्या की। शक के आधार पर पुलिस ने 7 लोगों को पकड़ा। पटना के लालजी टोला में हुई कई राउंड फायरिंग। जमीन विवाद को लेकर हुई गोलीबारी। वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी के नजदीकी पर गोली चलवाने का लगा आरोप। हजारीबाग में पेट्रोल पंप मैनेजर की गोली मारकर हत्या। लाखों रुपए जमा करने के लिए बैंक जा रहा था। उन्नाव में जर्जर दीवार गिरी। एक बच्चे की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। नालंदा पुलिस को मिली सफलता। 5 अपराधी को किया गिरफ्तार। हथियार, 8,230 रुपए नगद और एक ऑल्टो कार के साथ किया गिरफ्तार। बिहार के कैमूर में सोते समय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने शव को किया बरामद। जांच में जुटी पुलिस। मथुरा के बरसाना के राधा रानी मंदिर में महिला श्रद्धालुओं से मारपीट और धक्का मुक्की का मामला। मंदिर के कई महिला और पुरुष सुरक्षा गार्ड्स पर मारपीट का लगा है आरोप। गाजियाबाद में शादी समारोह के दौरान मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। 2 पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग। एक युवक को लगी गोली। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
यूपी के कौशाम्बी से हैरान करने वाला मामला आया सामने। जिस बेटी को नाजों से पाला उसे 5 लाख में बेच डाला। सहारनपुर के बेहट में फाइनेंस कंपनी से 5 लाख की नकदी चोरी। सूचना मिलने पर कोतवाली बेहट पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। जांच में जुटी पुलिस। मिजोरम में ड्रग तस्करी की कोशिश। 52.67 करोड़ रुपए की 52.67 किलोग्राम मेथ टैबलेट जब्त। डीआरआई ने जब्त किए मादक पदार्थ। मध्य प्रदेश के उमरिया में दर्जनों नाबालिग बच्चों का अपहरण। अंबेडकर जयंती की रैली के दौरान हुई घटना। परिजनों ने अज्ञात ऑटो चालक पर लगाया आरोप। अपहरण का मामला दर्ज। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 3 बदमाशों को लगी गोली। बदमाशों से अवैध तमंचा, खोखा और जिंदा कारतूस बरामद। यूपी में 9 आईएएस अफसरों का हुआ तबादला। पीएन सिंह को वेटिंग में डाला गया। प्रमोद कुमार उपाध्याय नए गन्ना आयुक्त बने। मुंबई नागपुर हाईवे पर बस और ईंट से भरी मेटाडोर में हुई भीषण टक्कर। 3 लोगों की दर्दनाक मौत। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में पेट्रोल टैंकर पलटी। ब्रेक फेल होने के कारण मानिक शाह पीर बाबा दरगाह के पास पलटा टैंकर। चालक घायल। 2 घंटे तक यातायात रही बाधित। बिहार में अज्ञात वाहन की चपेट में आई मोटरसाइकिल। फ्लिपकार्ट कर्मचारी की मौत। मृतक के परिजन आरोपी को गिरफ्तार करने की कर रहे हैं मांग। आज एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ। भारी बारिश के साथ आंधी तूफान की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। भारत बांग्लादेश क्रिकेट सीरीज का शेड्यूल घोषित। बीसीसीआई ने जारी किया टीम इंडिया का शेड्यूल। 17 अगस्त से शुरू होगा मैच। वनडे में 2 बॉल नियम में बदलाव होगा। आईसीसी मीटिंग में प्रस्ताव रखा गया। टेस्ट में 60 सेकेंड स्टॉप क्लॉक हो सकता है लागू। चेन्नई सुपर किंग्स ने आयुष म्हात्रे को ऋतुराज गायकवाड़ की जगह टीम में किया शामिल। कोहनी में फ्रैक्चर के कारण टूर्नामेंट से बाहर हुए थे चेन्नई के पूर्व कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। श्रेयस अय्यर बने आईसीसी के महीने के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी। जैकब डफी और रचिन रविंद्र को पछाड़ा। नासा ने जारी की धरती की अद्भुत तस्वीर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ली गई तस्वीरें। रात में जगमगाता दिखा भारत। चीन का अमेरिका के खिलाफ बड़ा कदम। चीन ने की अमेरिका के खिलाफ वीजा प्रतिबंधों की घोषणा। अमेरिकी अधिकारियों के लिए वीजा प्रतिबंधों का ऐलान। तकनीक के क्षेत्र में चीन को बड़ी कामयाबी। चीन ने बनाया हाइड्रोजन पावर्ड ड्रोन। 30 घंटे तक लगातार ऑपरेशनल रहेगा ड्रोन। रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट। कहा 3 लोगों की वजह से लाखों लोग मारे गए। ये 3 लोग पुतिन, बाइडेन, जेलेंस्की हैं। मैं युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहा हूं। ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को सीधी वार्निंग। ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के दिए संकेत। कहा ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के करीब। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ट्रंप का झटका। $2.2 बिलियन के अनुदान पर लगाई रोक। कैंपस एक्टिविज्म के खिलाफ कदम न उठाने पर ट्रंप ने दिया झटका। भूकंप के झटकों से हिला अमेरिका का साउथ कैलिफोर्निया। सैन डिएगो में 5.2 तीव्रता का आया भूकंप। किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की सूचना नहीं। इराक में रेतीले तूफान ने मचाई तबाही। दम घुटने से 1500 लोगों की मौत। तूफान के दौरान नारंगी हुआ आसमान। बांग्लादेश में मॉडल मेघना आलम गिरफ्तार। सऊदी के राजदूत को ब्लैकमेल करने का आरोप। पिता बोले शादी करने से इनकार किया, इसलिए गिरफ्तारी। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी को 3 साल हुए पूरे। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी और रणबीर की एक तस्वीर शेयर की। लोगों ने भी दोनों को दी बधाई। विवादों में सनी देओल की जाट। ईसाई समुदाय ने की रोक लगाने की मांग। रणदीप के चर्च वाले सीन पर मचा हंगामा।